हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री बताने जा रहा हूँ। और एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री में ज़रूरी नहीं है कि जिसको आता है वो देखे, क्योंकि इसमें सबसे मैं फंडामेंटल चीज़ें बात करने वाला हूँ, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल, फिर पाइथागोरस थ्योरम और थोड़े बहुत 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो अगर ये आपको पता है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, और लेकिन जिसको बेसिक फाउंडेशन लेना है ट्रिग्नोमेट्री में वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इसमें बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, और ट्रिग्नोमेट्री के पर्सपेक्टिव से सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या होता है और एंगल क्या होता है। ठीक है, तो इसका प्रीरिक्विजिट बहुत स्मॉल है, और आई होप कि जो भी अगर 9th क्लास में या 10th क्लास या 11th क्लास में होंगे उनको ये प्रीरिक्विजिट आती होगी। तो जो लोग ट्रिग्नोमेट्री पहले कभी नहीं पढ़े हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं और पूरा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसके लिए सबसे फंडामेंटल चीज़ जो है ये अप्लाई होता है ट्रायंगल पे, और वो ट्रायंगल होता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का मतलब उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बाकी 2 एंगल डिफर करते रहेंगे, मतलब वो चेंज होते रहेंगे। तो अगर मान लें हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें एक एंगल 90 का है और इसकी 2 एंगल, एंगल ए, एंगल सी, हमें नहीं पता है कि वो कौन से कितने एंगल, कितना इनका वैल्यू है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक बड़ा नोशन है। नोशन मतलब जैसे कि अजम्पशन, जिसमें इन साइड्स का नाम होता है, अपना नाम होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट में जो होगा, उसके सामने, सो अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। और 2 और साइड्स बनती हैं, वो है ए बी और बी सी, और ये दोनों का नाम हमारा इन दोनों एंगल के रेस्पेक्ट में दिया जाता है। तो बाकी दोनों हम देख लेते हैं कि क्या है। बाकी दोनों का नाम है परपेंडिकुलर और बेस। और ये दोनों रेस्पेक्ट, जब मैं बोला कि एक दूसरे के एंगल के रेस्पेक्ट में होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस ट्रायंगल में ये हो गया अपना 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट में हो गया हाइपोटेनस। अगर ये वाला ट्रायंगल का ये वाला एंगल थीटा है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, वो ऐसे डिफाइन होता है कि थीटा के अपोजिट में जो होगा उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, मतलब एंगल के अपोजिट में जो होगा उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो फॉर थीटा ए बी परपेंडिकुलर और बी सी बेस। ठीक है, ये थीटा के लिए हो गया। परपेंडिकुलर थीटा के लिए क्या हो गया, इसके अपोजिट में क्या है, ए बी है, और इससे अटैच्ड क्या है, बी सी। मतलब एक तो हाइपोटेनस हो गया, थीटा के अपोजिट में परपेंडिकुलर हो गया, तीसरा जो बचा वो है बेस। अब यहीं पे हमारा एंगल सी जो था वो थीटा था। जस्ट इमेजिन कि अगर ये हमारा अल्फा होता, तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो फॉर अल्फा परपेंडिकुलर विल बी अल्फा के अपोजिट में क्या है, बी सी। तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फा के लिए बी सी हो गया,
ये चीज़ नोट करने वाले हैं कि अल्फा और थीटा इन दोनों के लिए 90 डिग्री मेरा चेंज नहीं होने वाला, इस ट्रायंगल में एटलीस्ट 90 डिग्री मेरा चेंज नहीं होने वाला। तो 90 डिग्री के अपोजिट में हमेशा हाइपोटेनस AC रहेगा। अल्फा के लिए परपेंडिकुलर BC हो गया, बचा क्या AB, तो बेस क्या हो जाएगा AB। ठीक है, आप इस पॉइंट को और उस पॉइंट को ध्यान से देखें। थीटा के लिए परपेंडिकुलर AB होगा और बेस BC होगा। अल्फा के लिए परपेंडिकुलर BC होगा और बेस AB होगा। ठीक, तो मैं इसको अभी थोड़ा रब कर देता हूँ, और यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो इसका जो अगला चीज़ इम्पॉर्टेंट है, मैं अल्फा और थीटा को चेंज नहीं करने वाला क्योंकि हमारा काम इसी पे होगा। अगला जो चीज़ है, इस ट्रिग्नोमेट्री में हमें जब ये पता लग गया कि अल्फा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस कौन सा है, तो एक बहुत बड़ा थियरम है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थियरम। ठीक है, पाइथागोरस थियरम में क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बाकी जो दोनों इन, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर विल ऑलवेज बी सम ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर ये अपना h है, ये अपना b है, ये अपना p है, इसको हम अभी हटा देते हैं, तो h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर किसके लिए है, फॉर थीटा। और यहाँ पे जब ये ट्रायंगल दिया है तो इट डजंट मैटर कि थीटा इधर है कि इधर है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं इसका सम और इसका सम, तो ये इधर हो जाए ये इधर हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं अभी सिंबल के फॉर्म में लिखा, लेकिन एक्चुअली होना क्या चाहिए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये है अपना एक्चुअल। तो बेस और परपेंडिकुलर ये अपना चेंज होता रहेगा कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं, लेकिन ये तो हमें पाइथागोरस थ्योरम बोल गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जब मैंने बोला कि स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस साइड पे एक स्क्वायर बनाया जाए, ठीक है, और इस साइड पे एक स्क्वायर बनाया जाए, ओके, इस साइड पे एक स्क्वायर बनाया जाए, इसकी साइड जितनी है AB की लेंथ अगर मान लें हमारा है L, तो ये L, ये L, ये L, BC की जो लेंथ है वो मान लें N, तो ये N, ये N, ये N, और AC का लेंथ मान लें M। तो इसका मतलब ये है इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो इस पे जो स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे मैं स्क्वायर बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जस्ट इमेजिन कि ये M, इधर जो साइड होगा वो भी M, इधर जो साइड होगा वो भी M, और इधर जो साइड होगा वो भी M, तो इसका स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा M स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा L स्क्वायर, और ये वाले का एरिया होगा N स्क्वायर। इसका मतलब ये है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि इस पे जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया बाकी दोनों साइड्स पे जो स्क्वायर के एरिया होगा उसके बराबर होगा सम करने के बाद। तो M स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, यही चीज जो मैं पहले बोला,
ठीक है, यहाँ पे p था, यहाँ पे s था, यहाँ पे v था, तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें अभी एंगल का ध्यान नहीं देना है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहे हैं। और डिटर्मिनेशन मतलब हम प्लस में इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, वो हम अभी बाद में देखेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि इसके अगर हिंदी में बात करें तो कर्ण पे बना वर्ग, आधार पे बने वर्ग और लंब पे बने वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, जिसको भी अगर हिंदी में समझना था तो एकदम सीधा सीधा डेफिनेशन ये है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पे बना वर्ग, आधार पे बने वर्ग और लंब पे बने वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक, तो ये हो गया अपना पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बहुत इजी है। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम इतना इजी है तो इसका इम्प्लीकेशंस देखते हैं। तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, नॉर्मली 9th या 10th में पूछे जाते हैं कि हमें ट्रायंगल दे दिया जाता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक लेंथ 4 है, एक लेंथ 5 है। ठीक है, या फिर ऐसा बोलते हैं कि सबसे बड़ी लेंथ, एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी लेंथ साइड की 5 है और एक लेंथ 4 है, तो थर्ड लेंथ कौन सी होगी? थर्ड लेंथ मान लेते हैं अपन PC है। तो है पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से बोलता है कि हाइपोटेनस पे बना और हाइपोटेनस जो होगा अपना वो सबसे बड़ी लेंथ होगी। ये शायद मैं जब क्वेश्चन बना रहा था तब मुझे ध्यान आया कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है। तो क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ सकता है कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी लेंथ 5 है और उसकी हाइट जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, उसकी हाइट 4 है, तो उसका बेस का वैल्यू क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हमें दिया है हाइट कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं सबसे बड़ी लेंथ 5 स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 16 दैट इज 9 बी स्क्वायर, सो बी इज 3। तो थर्ड का लेंथ क्या होगा? थर्ड साइड का लेंथ होगा 3 यूनिट। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था और इस तरह के क्वेश्चंस अगर पाइथागोरस थ्योरम के आपके बुक में हैं तो आप उसको पूरा लगाइए और प्रैक्टिस करिए। हम लोग ये प्रैक्टिस वाला सेशन नहीं है अभी, ये कॉन्सेप्ट्स का सेशन है। ठीक है, तो मैं बस एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल दिया। और इसी पाइथागोरस थ्योरम में हमें एक और चीज होती है, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट होता है कि ऐसे साइड्स का कॉम्बिनेशंस जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। और कुछ ऐसे जो ट्रिपलेट्स हैं, जैसे कि मैं अभी एग्जांपल लिया 5 4 3 8 6 10, ये सब एग्जांपल्स हैं जिसमें है 10 का स्क्वायर विल बी 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ट्रिपलेट का मतलब ये है कि हमें ऐसे 3 इंटीजर्स पता करने हैं, इंटीजर्स जिनमें से 2 का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो। ठीक है, तो वो होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये जस्ट नॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दिया कि ऐसा होता है, और हमें बहुत सारा पता होना चाहिए, जैसे 12 13 और 13 का क्या होता है, 12 का 144, इसका 169,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 925, तो x इक्वल टू 5, तो एक है 5 12 13, तो एक हो गया 5 4 3, एक 8 6 10, एक 5 12 13। तो ये सब क्या है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, जिसमें 13 क्या है अपना हाइपोटेनस होता है, और ये दोनों अपना साइड्स परपेंडिकुलर और बेस अपना लेते हैं और क्या बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये अपना 5 है, ये 12 है, तो ये 13 होगा, ये 10 है, ये 8 है, ये 6 है, तो ये 10 होगा, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया अपना पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। अब राइट एंगल ट्रायंगल में जब अपने पास एक साइड ना एक एंगल 90 डिग्री का है और दूसरा एंगल, इसमें से कोई एक एंगल अगर थीटा है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री में हम डिफाइन करते हैं टी रेशियोज। ये शायद 10th के सिलेबस में भी है, और मतलब 10th के सिलेबस या 9th, इतना मुझे पता नहीं है, लेकिन ये हाई स्कूल में है टी रेशियोज। बाद में हमें आता है आइडेंटिटीज, फिर उसके बाद है हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो अभी टी रेशियोज क्या होता है, टी रेशियोज बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो 3 फंडामेंटल हैं वो है अपना साइन, एक है कोसाइन, ओके, टेंजेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं सिर्फ SIN, इसको बोलते हैं COS, इसको बोलते हैं TAN। ठीक, अब ये तीनों के तीनों इस ट्रायंगल पे जो दिया है, इस ट्रायंगल पे हमें डिफाइन करना है तीनों के तीनों को। और कहाँ पे डिफाइन करता है, ये जो साइन होता है वो एक एंगल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, यहाँ पे डेफिनेशन ये होगा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये डेफिनेशंस कैसे होता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओके। और टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, जब हम टेन थीटा लिए, अब यहाँ पे साइड्स का नोशन कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी, कौन सी साइड बेस होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी ये वाली वैल्यूज निकालने के लिए। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये थीटा है और इसका साइन थीटा निकालना है, इसका मतलब ये होता है कि इसके सामने जो होगा वो होगा अपना परपेंडिकुलर, और ये तो अपना 90 डिग्री के सामने ये अपना हाइपोटेनस है ही। ठीक है, क्या है, हाइपोटेनस है, इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर हो गया, और रेस्ट जो बचा वो बेस हो गया। तो इस ट्रायंगल में इन ABC साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर, that is AB, upon hypotenuse, that is AC। ठीक, दूसरा जो है उसको बोलते हैं cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें बेस क्या है, BC अपॉन AC। और टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, AB
BC। ओके, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा अपना आ गया। और इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या है, AB अपॉन AC, कॉस थीटा BC अपॉन AC, टेन थीटा AB अपॉन BC। ये चीज आप लोग नोट कर लिए। अभी जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यूज कैसे निकालें। तो हमें जो क्वेश्चंस पूछता है वो ऐसे भी पूछता है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 then find cos theta tan theta if in a triangle sin theta equal to 4/5 then find cos theta and tan theta। अब जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि इन ट्रायंगल जहाँ पे साइन थीटा है तो ये काफी ऑब्वियस होता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे बनाते हैं, बोल रहा है साइन थीटा इक्वल टू 4, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया, इन राइट एंगल ट्रायंगल साइन थीटा इक्वल टू 4/5। साइन थीटा क्या है, इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। ठीक है, तो AB क्या हो गया, हेंस AB इक्वल टू 4, AC इक्वल टू 5। हमें ये पता लग गया। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्रायंगल में AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, नाउ AC अपने को क्या मिला, 5 स्क्वायर, AB अपने को क्या मिला, 4 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये ट्रिपलेट है। अब ट्रिपलेट हमें फायदा यहाँ पे ट्रिपलेट का ये होगा कि अगर ये पता चल गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक 5 है एक 4 है, तीसरा क्या होगा, 3 होगा, तो यहाँ पे BC क्या आ जाएगा, 3। मतलब ये अपने को 3 आ गया, ये अपने को 4 आ गया, ये अपने को 5 आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है कि हमें ये दिया था क्वेश्चन, अब हमें क्या पता करना है, cos थीटा और tan थीटा। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अकॉर्डिंग टू T रेशियोज क्या होगा, cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू इस ट्रायंगल में cos थीटा इज BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। BC क्या है, 3 आया है, 3 अपॉन AC क्या है, 5। सिमिलरली tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन AB है, परपेंडिकुलर अपॉन BC। AB क्या आया है, 4/3। तो cos sin थीटा दिया था, cos थीटा निकल गया, tan थीटा निकल गया। यूज क्या क्या किया अपन ने यूज किया पाइथागोरस थ्योरम, और ये sin थीटा का जो नोशन होता है, एक ट्रायंगल में sin थीटा का नोशन जो होता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो उसके अपोजिट में हाइपोटेनस होगा, और एक एंगल जिसके अपोजिट में परपेंडिकुलर अपॉन, जिसके अपोजिट में परपेंडिकुलर होगा, और उस एंगल का साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ये काफ़ी चीज़ें मैं बोल गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट में तो हो गया हाइपोटेनस, और एक एंगल के अपोजिट में बाकी जो दोनों दिए हैं
उसके अपोजिट में परपेंडिकुलर, और उस एंगल का साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये दिया था 4, ये दिया था 5, तो तीसरा क्या मिल जाएगा, ट्रिपलेट से 3। ठीक, तो ये हो गया एक तरह का क्वेश्चन। अब अगला जो करने जा रहे हैं अपन, अगला है कि जो फंडामेंटल हमें दिया था, जो फंडामेंटल हमें यहाँ पे दिया था कि हमें साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, तो इसके अलावा इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल, इन तीनों का अपना जो रेसिप्रोकल होता है वो भी डिफाइंड होता है। तो रेसिप्रोकल क्या है, मतलब 1/sin थीटा, ये डिफाइंड होता है। ये सब याद रखने की चीजें हैं। 1/sin थीटा को हम बोलते हैं कोसेक थीटा, 1/cos थीटा को बोलते हैं सेक थीटा, 1/tan थीटा को बोलते हैं कॉट थीटा। क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। ठीक है, ये जो कोसेक है इसको बोलते हैं एक्चुअली कोसिकेंट, सेक को बोलते हैं सीकेंट, और कॉट को बोलते हैं कोटेंजेंट। ठीक, और कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा का अपोजिट, कॉस थीटा का अपोजिट, टेन थीटा का अपोजिट होता है। अपोजिट कहने का मतलब ये है कि अगर इस चीज को, ये जो आपको बताया गया है अभी, इसको आप इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तीनों अगर आप इधर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा will be 1, sec theta into cos theta, sec theta into cos theta will be 1, cot theta into tan theta will be 1। ठीक, तो ये है अपना एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री में हमने अभी क्या पढ़ा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, फिर साइड्स के नोशंस क्या होते हैं, फिर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, और बीच में एक और पढ़ा था पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो इसके बाद लास्ट में हमने ये पढ़ा कि ये 3 फंडामेंटल दिए थे हमें, इन 3 फंडामेंटल के अलावा इनसे इनका ये अपोजिट, इनका जो रेसिप्रोकल होता है वो है अपना 1/sin थीटा, 1/cos थीटा, 1/tan थीटा, जिसको कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा बोलते हैं, है ना। और ये भी आइडेंटिफाई किया कि अगर हमें एक एंगल दिया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल दिया है, तो कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, ये भी आइडेंटिफाई करना हमने सीखा कि अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, अगर ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और हाइपोटेनस तो हमेशा कांस्टेंट रहता है कि 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेनस होता है। तो आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा, और बाकी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share with your friends and family and anyone who wants to learn trigonometry or mathematics. It will be a great honor to teach to the maximum people. So please subscribe and please share. Thank you.